कालू कौवा हमेशा से ही चाहता था कि उसे सिर्फ और सिर्फ बेटा हो, परंतु कालू कौवे के घर में दो दो बेटियां हो जाती हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा जरा भी खुश नहीं होता। देखिए कालू जी, ना तो आप इन बच्चियों के लिए कोई दाना लाते हैं और ना ही घर में इनका ध्यान रखते हैं। मैं अकेली ये सब अब नहीं कर सकती। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी इन दो दो बेटियों से। अगर तुम्हें भी अब तकलीफ हो रही है तो इन्हें काली पहाड़ियों में छोड़ आओ। हाँ हाँ कालू जी, हाँ हाँ, आपकी जुबान पर तो बस एक ही बात होती है कि इन नन्ही सी बच्चियों को मार दें। अगर इनकी जगह बेटे होते तो क्या आप तब भी यही कहते? मेरे बेटे कैसे होते? आना तो इन दो डाहिनों को था मेरा खून चूसने के लिए। बस बस कालू जी, अब आप हर दिन की तरह ये बकवास बातें शुरू मत करो। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि या तो आप भोजन लाएं, वरना मैं भोजन लेने जाती हूँ। अपनी पत्नी गोरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा सोचता है, अगर गोरी भोजन लेने जाएगी तो मुझे इन दोनों का ध्यान रखना होगा। नहीं नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, कम से कम बाहर मुझे कुछ पल की शांति तो मिलेगी। सोचना बंद कर दीजिए और मुझे बताएं आपको कौन सा काम करना है। मैं भोजन लेने जाता हूँ, तुम्हारी इन दोनों बेटियों से थोड़ा छुटकारा तो मिल ही जाएगा। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। उसे थोड़ी ही देर में एक अमरूद मिल जाता है। वो उस अमरूद को लेकर एक डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर यहाँ सो जाता हूँ, गोरी से कह दूंगा कि मुझे दूर दूर जाने पर भी कोई दाना नहीं मिला। ऐसे सोचकर कालू कौवा अमरूद खाकर वहीं सो जाता है। इधर गोरी कौवी कालू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। न जाने ये कालू भोजन लेकर कब आएगा और न जाने कब मेरी बच्चियों को कुछ खाने को मिलेगा। दोपहर से रात हो जाती है, परंतु कालू कौवा तो उसी पेड़ की डाल पर खराटे भर रहा था और घर में गोरी की बेटियां भूख से तड़प रही थीं। मम्मा, पिताजी कब भोजन लेके आएंगे? हमें बहुत भूख लग रही है। मेरी प्यारी बेटियों, पापा बस आते ही होंगे। वो भोजन खोजते खोजते दूर जंगल चले गए होंगे। फिर गोरी कौवी अपनी बेटियों को तो समझा देती है, परंतु मन ही मन में सोचती है, मुझे सब पता है कालू जी, आप जानबूझकर घर नहीं आ रहे ताकि ये दोनों बेटियां भूख से मर जाएं। पर मैं भी इनकी माँ हूँ, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसे सोचकर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उसे कालू की हरकत के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, बस आज के लिए मुझे थोड़ा दाना दे दो, जिससे मेरी दोनों बेटियों की भूख मिट जाए। हाँ हाँ गोरी बहन, मेरे घर में कुछ चावल के दाने पड़े हैं, मैं अभी आपको देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ चावल के दाने गोरी कौवी को दे देती है और उससे कहती है, गोरी बहन, कालू भैया तो कभी नहीं सुधरेंगे, आपको ही अपनी बेटियों को पालना होगा। तुम सही कहती हो चिड़िया बहन, पर इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी उस कालू को, कभी तो आएगा ही घर में। फिर गोरी कौवी चिड़िया से चावल लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी बेटियों को खिला देती है। थोड़ी देर बाद जब कालू नींद से जागता है, अरे वाह, मैंने कितना अच्छा सपना देखा। शायद वो हकीकत होता तो मैं कितना खुश होता ये जानकर कि दोनों बेटियां मर गई हैं। फिर कालू कौवा अपने सपने के बारे में सोचता हुआ घर आ जाता है। कालू जी, आपने भोजन लाने में बड़ी देर कर दी, अब भोजन कहाँ है? गोरी, मैं भोजन की तलाश में दूर जाता रहा, परंतु मुझे एक भी सूखा दाना नहीं मिला और फिर लौटने में देर हो गई। फिर गोरी कौवी को कालू की बातों पर विश्वास हो जाता है और वे कालू से कहती है, मैं चिड़िया से चावल के दाने मांग के लाई हूँ, आप खा लें, सुबह से भूखे होंगे। गोरी की बच्ची, पका अमरूद खाया है मैंने, आई बड़ी मुझे सूखा दाना खिलाने। फिर कालू कौवा ये सोचते हुए चावल भी खा लेता है। फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह कालू फिर से भोजन लेने चला जाता है। अरे वाह,
कितनी ठंडी हवा चल रही है। मैं यहाँ सो जाता हूँ। गौरी से तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। ऐसे सोच के कालू कौवा उसी डाल पर सो जाता है। आसमान में उड़ रहे बाज की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो झट से कालू के पास आ जाता है। अरे वाह, ये कौवा कितने मजे से सो रहा है। मैं इसे अपनी गुफा में ले जाता हूँ। मैं इसकी कौवा बिरयानी बनाकर खाऊंगा। बाज कालू को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। और मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं हवा के झोंके से नीचे गिर गया। कालू कौवे, अपनी दोनों आंखें खोलकर देख, तू मेरी गुफा के अंदर है, ना कि किसी पेड़ के नीचे। कालू कौवा चारों तरफ देखता है और बाज से कहता है, बाज जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मैं क्या पागल हूँ जो तुझे जाने दूँ? अब तो तुझे खाकर ही अपनी भूख शांत करूँगा। बाज, अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको 2-2 बच्चे खाने को दूंगा। सोचो, बच्चों का कच्चा कच्चा मांस कितना स्वादिष्ट होता है। बच्चों की बात सुनकर तो बाज के मुंह में पानी आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, बच्चों का मांस तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, परंतु तुम लौटकर वापस नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दोनों बच्चों को लेकर जरूर आऊँगा। आप बस थोड़ा इंतजार करें। मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना, अगर तू लौट कर नहीं आया तो तुझे आसमान से भी खोज निकालूंगा। ऐसा सोचकर बाज कालू कौवे को जाने देता है और कालू कौवा चैन की सांस लेता है। आज तो बच गया, वरना मारा जाता। अब घर जाकर दोनों बच्चियों को ले आता हूँ और इस बाज को दे देता हूँ। फिर मेरी जिंदगी भर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मम्मा, क्या आज भी पापा कल की तरह लेट आएंगे? नहीं मेरी प्यारी बेटी, कल तो पापा को लेट हो गया था, पर आज नहीं होगा। पापा जल्दी ही भोजन लेके आ जाएंगे। तभी कालू वहाँ पर आ जाता है और बहुत प्यार से कहता है, मेरी प्यारी बेटियों, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। पापा अपनी परियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन ले आया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने पंखों से दोनों बेटियों को भोजन खिलाता है। ये सब देखकर गौरी कौवी तो चौंक जाती है। कालू, आप मेरे ही कालू हो या कोई कालू का बहरुपिया हो? गौरी मेरी जान, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं कालू कौवा ही हूँ। अब मैं बदल गया हूँ। अब मुझे अपनी दोनों बेटियों से नफरत नहीं है। कालू, ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे बताएं। बस गौरी, जब बाहर की दुनिया देखी तो समझ आया कि बेटों से तो अच्छी बेटियां ही होती हैं। भगवान की बहुत बहुत कृपा जो आप समझ गए कि बेटे हो या बेटियां, माता पिता के लिए तो दोनों ही बराबर हैं। गौरी, मैंने कभी भी अपनी बेटियों को जंगल की सैर नहीं कराई। आज जी चाहता है कि अपनी दोनों फूल जैसी बच्चियों को पूरा जंगल घुमाऊं। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? आप ले जाएं और सारा जंगल घुमाएं। फिर कालू कौवा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी ये बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, आज तो कमाल ही हो गया। कालू जी अब बदल गए और वो अपने साथ बड़े प्यार से अपनी बेटियों को घुमाने के लिए ले गए हैं। गौरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, परंतु कालू भैया का एकदम से बदल जाना आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गौरी बहन, हम कालू भैया को चुपके से देखते हैं, क्या वो सच में ही बदल गए हैं या फिर कोई शैतानी करने वाले हैं? फिर वह दोनों भी जंगल की तरफ निकल जाती हैं। उन्हें कालू कौवा बाज की गुफा में जाता दिखाई देता है। गौरी बहन, कालू भैया तो बाज की गुफा की दिशा में जा रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। फिर टूनी और गौरी बाज की गुफा के सामने ही रुक जाती हैं और कालू कौवे से कहती हैं, कालू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक भी जा सकते हो। कालू भैया, आप तो पिता के नाम पर एक कलंक हो, अपनी बेटी को ही मारने जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था।
परंतु वे दोनों कालू की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली जाती हैं। तभी गुफा से बाज बाहर आता है। वो बहुत भूखा था। वो कालू के पास बच्चे ना पाकर बहुत गुस्से में आता है और कालू को तुरंत ही मारकर खा जाता है। रमनलाल कौवा अपने जंगल में सबसे धनी पक्षी था। उसका एक कालू बेटा था जो सारा दिन नशा करके अपने खेतों पर पड़ा रहता और अपने बाप के पैसों पर राज करता। उसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी। देखिए रानो जी, अब आपके पति के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप इनके साथ घर पर समय बिताएं। हे भगवान, ये आपने क्या किया? इनकी जगह ये बीमारी मुझे लग जाती। फिर रानो चिड़िया अपने पति को घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? आप कुछ बताती क्यों नहीं हो? रानो की बेटी ऐसे ही बार बार पूछती, परंतु बेचारी रानो चिड़िया कुछ भी ना बताती, बस चुपचाप रोती रहती। इस तरह से कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन रानो के पति की मृत्यु हो जाती है। टुन्नू जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब आपके बिना हमारा क्या होगा? रानो चिड़िया ऐसे रोए जा रही थी। चिड़िया बहन, धीरज रखिए, हम सब आपके साथ हैं। कभी भी आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक कहना। चिड़िया को दिलासा देकर उसके पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को समझाकर रहने लगती हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका सारा राशन खत्म हो जाता है। बेटी, आप अपना ख्याल रखना, मैं किसी काम की तलाश में जा रही हूँ। शाम होने तक घर आ जाऊंगी। मम्मा, आपके बिना मेरा अकेले घर में मन नहीं लगेगा। आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मेरी बेटी, मेरे साथ आप कहाँ दर दर की ठोकरें खाओगी। आप घर में ही रहो, मैं कुछ पैसे कमा कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रानो काम की तलाश में चली जाती है। उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। शाम होते ही वह घर आ जाती है और तभी वहाँ पर रमनलाल कौवा आता है। क्या ये घर टुन्नू चिड़े का है? हाँ हाँ, मैं उनकी पत्नी रानो चिड़िया हूँ। आपको हमसे क्या काम है? देखो रानो जी, टुन्नू ने मुझसे 2 लाख की उधारी ली थी और ब्याज समेत अब मेरे रुपए 4 लाख हो गए हैं। क्या कहा? 4 लाख रुपए? परंतु टुन्नू जी ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। वो सब मैं नहीं जानता। अब टुन्नू चिड़ा तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो अब आपको ही मेरे पैसे देने होंगे। रमनलाल कौवे की ये बात सुनकर तो रानो चिड़िया को सदमा लग जाता है और वह रोते हुए कौवे से कहती है, कुछ दया कीजिए सेठ जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ठीक है, 2 महीने का समय है तुम्हारे पास। जब तक मेरे सारे पैसों का इंतजाम कर लेना, मैं 2 महीने बाद फिर आऊंगा। ये कहकर रमनलाल कौवा वहाँ से चला जाता है और वे दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगती हैं। मम्मा, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? चिंता ना करे मेरी बेटी, भगवान हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेगा। जैसे ही रमनलाल कौवा अपने घर पहुँचता है तो वहाँ एक उल्लू पक्षी आता है। अंकल जी, कालू बहुत नशे में है और वह कूड़े में पड़ा है। आप जल्दी से चलिए। इस नालायक ने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है। न जाने किस शुभ घड़ी में पैदा हुआ था। ऐसा बोलते हुए रमनलाल कौवा उल्लू के साथ चला जाता है। वे दोनों नदी किनारे आ जाते हैं जहाँ कालू तो बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से बुरी दुर्गंध आ रही थी। अरे ये क्या, अब शराब के साथ साथ इसने गांजा लेना भी शुरू कर दिया। उठ नालायक उठ, कैसे कूड़े के ढेर में आराम से पड़ा है। तुझे अपनी पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। लेकिन कालू कौवा तो बेहोश था। वो अपने पापा की किसी भी बात पर जवाब नहीं देता। फिर जैसे तैसे वो कालू कौवे को अपने घर ले आते हैं और उसे एक घर के कोने में पटक देते हैं। अंकल जी, मैंने कालू को पहाड़ी वाले चीलों के साथ पत्ते खेलते हुए भी देखा था। वो चील तो
बहुत खतरनाक हैं। ये बोलकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और रमनलाल कौवा मन ही मन सोचता है, इसकी शादी कर देता हूँ, शायद पत्नी के डर से थोड़ा बहुत सुधर जाए। परंतु इससे शादी करने के लिए कौन कौवी तैयार होगी। फिर रमनलाल कौवा अपने बेटे के लिए एक सुंदर कौवी ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो अपने एक दोस्त के घर जाता है। आओ आओ रमनलाल, आज कैसे आना हुआ गरीब के घर? मैं अपने बेटे कालू की शादी करना चाहता हूँ, तो बस आपकी बेटी का पंख मांगने आया हूँ। माफ करना दोस्त, पर मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी को जीते जी नरक में नहीं ढकेल सकता। क्या कहा? मेरे घर में क्या कमी है? सबसे अमीर हैं हम जंगल में, और आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। आप चाहे कितने भी धनी क्यों ना हो, पर आपके बेटे के बारे में सारा जंगल जानता है। वो एक नंबर का शराबी और जुआरी है। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर रमनलाल कौवा वहाँ से चल देता है। तो रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल जाता है। मिट्ठू तोते, अगर आप मेरे बेटे की शादी एक सुंदर कौवी से करवा दें, तो मैं आपको पूरा फसल से भरा एक खेत उपहार में दे दूंगा। आपके बेटे के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितना नशा करता है, फिर भी मैं देखूंगा, शायद कोई लालची कौवी शादी के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से रमनलाल को रिश्ता ढूंढते ढूंढते काफी समय हो जाता है और टूनी चिड़िया को 2 महीने का दिया हुआ समय भी खत्म हो जाता है। और फिर वो टूनी चिड़िया के घर अपने पैसे लेने चला जाता है। अब 2 महीने का समय खत्म हो गया है, लाओ मेरे पैसे दे दो। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम मैं अकेले जमा नहीं कर पाई, इसलिए थोड़े से पैसे ही मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए हैं, आप इन्हें ले जाओ। इन 5,000 रुपयों से मेरा क्या होगा? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, कृपया करके मुझे कुछ और समय दे दें, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगी। तभी रमनलाल कौवे को एक आइडिया आता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, इस रानो की बेटी टूनी कितनी सुंदर और भोली है। यदि मेरे बेटे कालू की शादी इस टूनी चिड़िया से हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। सेठ जी, आप मुझ पर थोड़ी और दया करें, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। रानो चिड़िया, आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके सारे पैसे माफ करता हूँ। रमनलाल कौवे की ये बात सुनकर तो दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप बहुत महान हैं सेठ जी, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। और पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, आपको इसके बदले में टूनी की शादी मेरे कालू बेटे से करनी होगी। नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी बेटी की शादी आपके बेटे से कैसे हो सकती है? आप तो एक कौवे हो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर 1 हफ्ते में मेरे सारे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने कालू की शादी आपकी बेटी टूनी से करवा के ही रहूँगा। ऐसा कहकर रमनलाल कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रोती हुई चिड़िया अपने घर से बाहर आ जाती है। वो जोर जोर से रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर खड़ा एक नन्हा सा बैंगन का पेड़ टूनी से कहता है, नन्ही चिड़िया, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप बस रोए जा रही हो। क्या बैंगन जी, आप मुझे देख सकते हो? हाँ हाँ चिड़िया, मैं आपको देख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। आप इतनी दुखी क्यों हो? फिर टूनी चिड़िया बैंगन के पेड़ को सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ, फिर आपकी शादी उस कालू कौवे से नहीं होगी। ऐसा कहकर बैंगन का पेड़ टूनी को एक बैंगन देता है। वो बैंगन साधारण बैंगन नहीं था, वो सोने का बैंगन था, जिसे देखकर टूनी चिड़िया
बहुत खुश होती है। बैंगन के पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस बैंगन को अपनी माँ को दिखाती हूँ। मेरी माँ ये बैंगन देखकर बहुत खुश होंगी और अपनी माँ को सोने के बैंगन के पेड़ की सारी बातें बताती है। उस बैंगन के पेड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये बैंगन बेचकर हम मालिक के सारे पैसे लौटा देंगे और ना ही आपकी शादी उस कालू कौवे से होगी। फिर वो सोने का बैंगन सुनार को बेच देती है और रमन लाल के सारे पैसे चुका देती है। इस तरह से टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से नहीं होती।